चलो, क्या हमारा क्वेश्चन था? ये CBSE 2023 का क्वेश्चन है। फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो ऑन द ग्राउंड। अच्छा, शैडो कहाँ गिरती है? शैडो कौन सा पार्ट है? ये शैडो है ना, ये जो नीचे है, शैडो हमेशा ग्राउंड के ऊपर गिरती है। ये सुनो। अच्छा, फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो ऑन द ग्राउंड ऑफ ए पोल। तो ये आपका क्या हुआ? पोल हुआ, है ना? चलो, पोल ऑफ हाइट 18 मीटर। इसका हाइट कितना है? 18 मीटर। व्हेन एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ थीटा ऑफ द सन इज सच दैट tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। ये सुनो, tan थीटा इज इक्वल टू 6/7, मतलब क्या हुआ? यस, आपका tan थीटा मतलब क्या होगा? इसको A, इसको B, इसको C ले लेते हैं, तो AB बाय BC। तो दैट इज tan थीटा का वैल्यू कितना दिया है? 6/7। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। AB का वैल्यू कितना है? 18 मीटर। BC क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। 6BC इज इक्वल टू 18 इंटू 7। BC इज इक्वल टू 18 इंटू 7 बाय 6 3s are, that implies BC is equal to 21 meter. Therefore the length of the shadow, length of the shadow is how much? 21 meter. Doubt हुआ? चलो लिखो इसे। ये भी कौन सा है? CBSE 2023 का। क्या है? द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द टावर। देखो, मान लो ये टावर है, ये मान लो, तो इसका ग्राउंड के ऊपर उसका शैडो गिरेगा, हाँ या ना? सही बात है। तो वहाँ यहाँ पे कहीं पे सन होगा तो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन, ये थीटा पूछ रहा है कितना, हाँ या ना? क्या दिया है ना? द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द टावर ऑन द प्लेन ग्राउंड इज, मतलब शैडो का लेंथ। मान लो लेंथ ऑफ द शैडो कितना है? लेंथ of the shadow be x meter. Yes or no? So according to the question, length of the shadow of the tower x, then is मतलब equal to is √3 times √3 wait लेंथ ऑफ द शैडो दिया है ना, इसको शैडो नहीं लिया जाएगा, इसको टावर लिया जाएगा। Let the length of the tower be x meter. So length of the shadow is √3 times. √3 times means into length of the tower. Length of the tower. Yes or no? So लेंथ ऑफ द शैडो कितना होगा? लेंथ ऑफ द शैडो कितना होगा? √3x। लेंथ ऑफ द शैडो कितना होगा? √3x। तो हम लोग क्या निकालेंगे? tan थीटा, क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर है और बेस है, आया ना? tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, तो ये कितना लिए? x, और ये कितना हुआ? चलो इसको ABC लिख दो, ठीक है? देखो, so tan theta is equal to P by B, मतलब AB by BC, that implies tan theta is equal to AB कितना है? BC कितना है? x कैंसिल हुआ, कितना होगा? tan theta is equal to 1/√3। बताओ tan का कौन सा वैल्यू? 1/√3, tan 30। therefore theta is equal to 30 डिग्री। समझ में आ रहा है? what is the angle of the sun? Find the angle of elevation of sun. Therefore the angle of elevation of the sun is कितना? 30 डिग्री। डाउट है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका ये क्वेश्चन 2020 में, वही देखो आप क्वेश्चन का टाइप सेम है ऑलमोस्ट। 2023 में भी वही आया था, देखो 2020 में भी वही आया था, बस उसका स्टेटमेंट चेंज कर दिया। क्या दिया है? द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ए वर्टिकली रॉड, मतलब एक रॉड एंड वर्टिकल। देखो ये क्या वर्ड है?
वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल होता है, ये वर्टिकल होता है, हाँ या ना। वर्टिकल मतलब स्टैंडिंग स्ट्रेट ऑन द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द ग्राउंड। तो उसका शैडो गिर रही है नीचे, उसका ये शैडो है, ये आपका शैडो है, और ये आपका रॉड है। एंड द लेंथ ऑफ इट्स द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द वर्टिकल रॉड मीन्स लेंथ ऑफ वर्टिकल रॉड डिवाइडेड बाय, रेशियो दिया है ना, लेंथ ऑफ शैडो, लेंथ ऑफ, ये इनडायरेक्टली आपको P बाई बी बोल रहा है, इनडायरेक्टली आपको क्या बोल रहा है, P बाई बी। ये सुनो, ये इनडायरेक्टली आपको ये थीटा पूछ के P बाई बी बोल रहा है, मतलब आपका AB बाय BC ये बोल रहा है 1 बाय इज इक्वल टू 1 बाय √3 है ना। तो दिस इज AB बाई √3 मतलब टैन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई √3। बताओ कौन सा वैल्यू 1 बाई √3, टैन 30, देयरफॉर 30 थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। बात को समझ रहे हो? वो दे रहा है रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द वर्टिकली रॉड एंड द शैडो, इनडायरेक्टली वो बोल रहा है कि परपेंडिकुलर बाय बेस, इनडायरेक्टली आपको बोल रहा है रेशियो परपेंडिकुलर बाय बेस। डू यू अंडरस्टैंड? चलो, तो थीटा कितना है, 30 डिग्री। तो क्या आप देयरफॉर आंसर लिख लो, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट मोमेंट। सो देयरफॉर द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 30 डिग्री। रेडी? चलो लिख दो। अच्छा चलो, क्या दे क्वेश्चन, एन ऑब्जर्वर 1.7 मीटर टॉल। ठीक है, देखो यहाँ पे ग्राउंड है या ना, यहाँ पे ऑब्जर्वर का हाइट है 1.7 मीटर, तो आपको हाइट 1.7 मीटर लेना है। इस 20√3 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, मतलब यहाँ पे एक टावर है, तो इसका डिस्टेंस कितना है, 20√3 मीटर, ये आपका टावर है। यस, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आई यहाँ पे ऑब्जर्वर का, तो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑब्जर्वर ऑफ द आई टू द टॉप ऑफ द टावर, ये टॉप ऑफ द टावर है, यस और नो, इज 30 डिग्री। यह एंगल कितना हुआ, तो ही सिंग फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो ये 1.7 हुआ, तो ऑब्वियसली ये भी 1.7 मीटर है। अगर ये ट्राइंगल से मैं इसको निकाल दूं तो काम बन जाएगा, एंड ये 20√3 है, मतलब ये भी 20√3 मीटर है। यस है ना। CD इज इक्वल टू EB इज इक्वल टू 20√3 मीटर, डाउट, एंड ED इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 1.7 मीटर। नाउ इन ट्राइंगल EBA और ABE, इन ट्राइंगल ABE tan 30 इज इक्वल टू P बाई बी, यस और नो, AB बाई EB, डाउट, tan √3 का वैल्यू 1 बाई √3, AB का वैल्यू आई डोंट नो, EB का वैल्यू 20√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 20√3 बाय √3 इज इक्वल टू AB, √3 कैंसल, दैट इम्प्लाइज AB इज इक्वल टू 20 मीटर। नाउ हाइट ऑफ द टावर, नाउ हाइट ऑफ द टावर, समझ में आ रहा है? हाइट ऑफ द टावर आपका SC है, हाँ या ना, हाइट ऑफ द टावर हमारा SC है, टावर SC इज इक्वल टू AB प्लस AB कितना निकला, एंड BC कितना है 1.7 मीटर, तो कितना हुआ, डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, चलो लिखो।